आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको अलंकार के बारे में बताया जा रहा है और शब्द अलंकार आपको बता दिया गया है। आज से आप सबको अर्थालंकार के बारे में बताया जाएगा और अर्थालंकार की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं। उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अलंकार हैं, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण आप सबको बताया जाएगा। तो अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है उपमा अलंकार। अब आप लोग उपमा अलंकार के बारे में समझें। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? हेडिंग लिखें, उपमा अलंकार। हेडिंग आप लोग लिखें, उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि जहां पर दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण समानता प्रकट की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। इसकी परिभाषा है जहां पर दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण समानता प्रकट की जाती है। समानता प्रकट की जाती है। वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार की परिभाषा है। जहां पर आप लोग इसे लिख लें, जहां पर दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण समानता प्रकट की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण आप लोग देखें तो यहां हम लिख देते हैं उदाहरण। इसका पहला उदाहरण है सीय मुख सुंदर चंद्र समाना। इसका उदाहरण है सीय मुख सुंदर चंद्र समाना। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा के
साथ की गई है। सीता जी की मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उदाहरण आप लोग ध्यान से समझे। सी मुख सुंदर चंद्र समाना। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे के साथ की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर सीता जी के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है, इसलिए इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। दूसरा है उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस मन डोला। उदाहरण देखिए, अथवा यहां लिख देते हैं। पेपर पास सरिस मन डोला। यहां पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। मन कैसे डोलता है? जैसे पीपल का पत्ता। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने चल रहे हैं इस अलंकार की। आप इसे अगर याद कर लेंगे तो कोई भी उदाहरण अगर दिया रहेगा तो आपके समझ में तुरंत वो उदाहरण आ जाएगा कि यह उदाहरण उपमा अलंकार है। तो इसकी हम आपको पहचान बता रहे हैं। तो हेडिंग आप लोग लिखिए पहचान। पहचान। इस अलंकार की पहचान क्या है? सम कामा सी कामा सरिस कामा समाना। ये शब्द सम, सी, सरिस और समाना, ये चार ऐसे शब्द हैं जो कि आपको इस उदाहरण में अर्थात उपमा अलंकार के उदाहरण में निश्चित आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये चारों शब्द आप याद कर लेंगे, यदि उपमा अलंकार का उदाहरण दिया है तो आपको निश्चित रूप से इन चारों शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द जरूर आएगा। आपको भी हम दिखा रहे हैं। पहला उदाहरण है सी मुख सुंदर चंद्र समाना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समाना शब्द है और यहाँ भी समाना शब्द आया हुआ है। इसलिए अगर हमें परिभाषा नहीं याद है, अगर हमें ये पहचान याद हो जाएगी तब भी हम पहचान लेंगे। अगर उदाहरण दिया रहेगा तो आसानी से कि इसमें उपमा अलंकार है। तो पहले में समाना शब्द है और पहचान में हमारे देख लीजिए यहाँ पे समाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। और दूसरा आप देखिए, दूसरे में सॉरी यहाँ पे हम लगा दिए समाना शब्द यहाँ पर, समाना शब्द यहाँ पर है और समाना यहाँ है। तो इस उदाहरण में समाना शब्द आया है, यहाँ पर भी पहचान में समाना शब्द है। तो अगर हमें पहचान याद है, अगर हमें पहचान याद है तो हम निश्चित रूप से अगर उदाहरण दिया रहेगा तो पहचान लेंगे कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। अब दूसरे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए सरिस शब्द है, सरिस शब्द है और यहाँ पर भी सरिस शब्द आया हुआ है। इसलिए इस उदाहरण में भी उपमा अलंकार है। उम्मीद करते हैं कि ये उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे अगले वीडियो में। और एक चीज और आपको बता दें, उपमेय और उपमान,
क्या है? उपमेय और उपमान। ये आपके आगे आपको काम देगा, इसलिए इसको अभी से हम समझ लेते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो उपमेय किसे कहते हैं, पहले इसको हम समझें। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना की जाती है, ध्यान दीजिए, जिससे तुलना की जाती है, थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। तो यहां देखिए उदाहरण में हम अच्छे से समझ लेते हैं। जिसकी तुलना की जाती है तो यहां पर सीता जी के मुख की तुलना की गई है। तो सीता जी का जो मुख है वो हमारा हो जाएगा उपमेय। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसकी तुलना की गई है? सीता जी के मुख की तुलना की गई है। और किससे की गई है? चंद्रमा से। तो यहां पर चंद्रमा हो जाएगा उपमान और सीता जी का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमा कहते हैं, उपमान कहते हैं। और सीता जी का मुख उपमेय है और चंद्रमा यानी कि चंद्र उपमान है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम आपको जरूर देंगे। और इसे आप लोग अपने कॉपी पर लिख लें और याद कर लें। ये अलंकार कक्षा 10 और 11 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप में ये अलंकार कक्षा 10 में आने के पूरे चांस हैं। तो कक्षा 10 वाले उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण अच्छी तरह से याद कर ले। आपको हम 2 उदाहरण बताए हैं, सी मुख सुंदर चंद्र समाना और दूसरा है पीपर पास सरिस मंडोला। आप 2 में से कोई एक उदाहरण जरूर याद कर लीजिए, साथ में परिभाषा भी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम निश्चित रूप से अगले वीडियो में देंगे। और अब हम अगला अलंकार, इसके बाद जो अलंकार है रूपक अलंकार, दूसरा अलंकार है, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। यदि कहीं से कोई दिक्कत हुई हो, कोई भी प्रश्न आपके समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आज समाप्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।